हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडिफाई स्टडी। इस वीडियो में हम लोग 27 जून 2026 के करंट अफेयर पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन देख लेते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन था, इंडिया इज द होस्टिंग द विच इंटरनेशनल ग्रुपिंग समिट इन 2026। भारत वर्ष 2026 में किस अंतरराष्ट्रीय समूह के शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? तो ब्रिक्स की कर रहा है। सेकेंड क्वेश्चन है, वोल्केन डी फ्यूगो रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज द लोकेटेड इन द विच कंट्री? तो हाल ही में चर्चा में रहा वोल्केन डी फ्यूगो किस देश में स्थित है? दोस्तों, ये वोल्केनो है जो ग्वाटेमाला में स्थित है। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन इशूड द हेवी रेनफॉल अलर्ट अक्रॉस द मेनी इंडियन स्टेट ऑन द 26 जून 2026? तो 26 जून 2026 को कई राज्यों में भारी वर्षा का अलर्ट किस संस्थान ने जारी किया है? तो आईएमडी ने किया है। फोर्थ क्वेश्चन है, डोंगफ्यूंग 17 या डीएफ-17 हाइपरसोनिक मिसाइल बिलोंग टू विच कंट्री? तो डोंगफ्यूंग 70 या डीएफ-70 हाइपरसोनिक मिसाइल किस देश में ने विकसित की है? तो चाइना ने विकसित की है। क्वेश्चन था, Euphrates ड्रोना डिस्कवर्ड इन द अरेबियन सी बिलोंग टू विच स्पीशीज ग्रुप? तो दोस्तों, अरब सागर में खोजी गई Euphrates ड्रोना किस जीव समूह से संबंधित हो? कैट शार्क से संबंधित है। सिक्स्थ क्वेश्चन था, हंगर पोस्ट जून या नवंबर 2026 वॉच द जॉइंट रिजिट टू ऑर्गेनाइजेशन? तो हंगर हॉटस्पॉट रिपोर्ट नवंबर 2026 किन संस्थानों द्वारा संयुक्त रूप से जारी की गई? तो FAO और WFP द्वारा जारी की गई। क्वेश्चन, डीजी दुकान इज द एसोसिएटेड विद द विच ऑर्गेनाइजेशन? तो डीजी दुकान पहल किस संगठन से संबंधित है? तो ONDC से संबंधित है। क्वेश्चन, द मोम्बासा डिक्लेरेशन एम्स टू फाइट विद द विच इशू? तो मोम्बासा डिक्लेरेशन का उद्देश्य किस समस्या से लड़ना है? तो इलीगल फिशिंग से लड़ना है। क्वेश्चन है, डॉन लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम द लॉन्च बाय द विच स्टेट? तो डॉन लिफ्ट इरिगेशन स्कीम किस राज्य द्वारा शुरू की गई? तो वो महाराष्ट्र द्वारा। लीवा मॉलिंगोट डिस्कवर्ड इन इंडिया बिलोंग टू द विच कैटेगरी? तो भारत में खोजी गई लीवा मॉलिंगोट किस श्रेणी से संबंधित है? लेनेक्स स्पाइडर से संबंधित है, जो मेघालय में खोजी गई है। करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन है, बांग्लादेश बिकम द 27th ऑफ द विच इंटरनेशनल अलायंस इन जून 2026? 2026 में बांग्लादेश किस अंतरराष्ट्रीय गठबंधन का 27वां सदस्य बना है? ऑप्शन ए इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ऑप्शन बी है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ऑप्शन सी है ब्रिक्स और ऑप्शन डी है एससीओ। तो दोस्तों, इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस का बांग्लादेश सदस्य बना है। जून 2026 में बांग्लादेश भारत द्वारा स्थापित इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 27वां सदस्य बना है। इस संगठन का उद्देश्य बाघ, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता और जगुआर जैसी बिल्लियों के संरक्षण के वैश्विक सहयोग को बढ़ाना है। तो दोस्तों, बिग कैट अलायंस के बारे में जानने थे। बिग कैट अलायंस सीए आधारित अंतर संगठन है, अंतरराष्ट्रीय विधिक इकाई है, जो जनवरी 2025 को भारत में मुख्यालय में स्थापित हुआ है। आईबीसीए की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 23 में प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ पर किया गया था। फरवरी 2024 में केंद्रीय मंत्री द्वारा इसका औपचारिक अनुमोदन किया। कार्यान्वयन है आईबीसीए का स्थापना पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत संरक्षण प्राधिकरण के माध्यम से की गई थी। यह विशेषज्ञता का साधारण करना, संरक्षण पहलुओं को वित्त पोषित करने, विधिक प्राविधिक ज्ञान का संग्रहण करने के लिए वैश्विक मंच में कार्य करता है। उद्देश्य, इस पहल का मुख्य उद्देश्य 7 प्रमुख प्रजातियां का संरक्षण करना है। बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर एवं प्यूमा शामिल है। सदस्य निकारागुआ गणराज्य, एस्निकी साम्राज्य, भारत गणराज्य, सोमालिया संघराज्य गणराज्य ने ये रूपरेखा का करार का अनुसमर्थन किया है। सभी सदस्य इसकी सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। ये रेंज देश भी शामिल है जहां वे प्रजातियां मूल रूप से पाई जाती है। नॉन रेंज देश भी शामिल है जो बिग कैट के संरक्षण में सहयोग करने में रुचि रखते हैं। बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक वैज्ञानिक निकाय है, जिसकी स्थापना 2005 में टाइगर स्टॉक फोर्स की सिफारिश के बाद की गई थी। यह वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 की धारा के तहत कानूनी
दर्जा प्राप्त हुआ है। तो प्रोजेक्ट टाइगर के वैधानिक प्राधिकरण करना, बाघ रिजर्व संघीय जवाबदेही और बाघ के आसपास स्थानीय आजीविकाओं संबंधित चिंताओं को समाधान करना है। तो बिग कैट अलायंस के 7 प्रमुख प्रजातियां हैं दोस्तों, बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा। भारत में बिग के संरक्षण का मुख्य प्रयास क्लाइंट प्रोजेक्ट हिम तेंदुआ, प्रोजेक्ट चीता, वन संरक्षण अधिनियम 1972 और वन्य जीव बोर्ड NWL है प्रोजेक्ट टाइगर। इसकी आवाज की क्षति, अवैध जलवायु परियोजना, मानव वन्य जीव संघ के बिग कैट के खतरे में और जनसंख्या में गिरावट रोकने के लिए नकारात्मक को उलटने के लिए वैश्विक स्तर पर संरक्षण की आवश्यकता है। वित्त पोषण है, भारत में IBC के 150 करोड़ रुपए की सहायता देने का संकल्प लिया है। यह द्विपक्षीय, बहुपक्षीय एवं दाता संगठनों के माध्यम से वित्त पोषण की संभावना तलाश रहा है। संरक्षण की भूमिका के अंदर सहयोगात्मक संरक्षण मंच, वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग, मौजूदा समझौते के सदृढ़ बनाना, जलवायु परिवर्तन शमन और प्रतिरक्षा। तो बिग कैट तो बड़ी प्रजातियां जैसे बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर, प्यूमा, इनका करना है। IBC इसकी स्थापना 2023 में की गई है। इसका मुख्यालय भारत में किया गया है। To the latest global ranking, India stands the which position in the सुपर कंप्यूटिंग। तो नवीनतम वैश्विक रैंकिंग के अनुसार सुपर कंप्यूटिंग में भारत किस स्थान पर है? ऑप्शन 10G, 12G, ऑप्शन 16G और ऑप्शन डी 20G। तो दोस्तों 16G भारत वर्तमान में विश्व में 16वें स्थान पर है और उसके पास परम सिद्धि AI और मिहिर, आदित्य, सहारा टी, अर्का तथा परम ब्रह्मा सहित कुल सुपर कंप्यूटर है। तो दोस्तों फर्स्ट स्थान पे है यूनाइटेड स्टेट, थर्ड पे जापान, फोर्थ और दोस्तों फिफ्थ पे फ्रांस है और यह भारत 7वें स्थान पर, जिसके पास में परम AI, प्रत्युष, मिहिर, आदित्य, सहसा T1, अर्का और परम ब्रह्मा, ये ऐसे 7 कंप्यूटर है। is the hosting the BRICS summit in 2026। वर्ष 2026 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? ऑप्शन ए ब्राजील, ऑप्शन बी है रशिया, ऑप्शन सी चाइना और ऑप्शन डी है इंडिया। तो दोस्तों इंडिया कर रहा है, भारत 2026 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। यह इस वर्ष की है बिल्डिंग द रेसिलियंस, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, इस वर्ष की थीम है। तो ब्रिक्स के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। ब्रिक्स भारतीय अध्यक्षता का मतलब 2026 में अध्यक्ष है ब्रिक्स। इसकी स्थापना 16 जून 2026 को की गई थी। स्थापना हुई थी रूस एकातेरी हुई थी। इसका अंतरराष्ट्रीय संगठन है। इसका उद्देश्य राजनीतिक एवं आर्थिक है, क्षेत्र राष्ट्रीय राजनीति है। इसके प्रमुख सदस्यता देश है दोस्तों ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका है। और इसे मिस्र, इथोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, इंडोनेशिया। फोर्थ क्वेश्चन, प्रोजेक्ट हॉक इज द विच इवेंट। तो प्रोजेक्ट हॉकाई किससे संबंधित है? तो चंद्रयान मिशन। ऑप्शन ए चंद्रयान, ऑप्शन बी है अमरनाथ यात्रा सिटी, ऑप्शन सी गगनयान मिशन और ऑप्शन डी है स्मार्ट सिटी मिशन। तो अमरनाथ यात्रा से संबंधित प्रोजेक्ट हॉकाई जम्मू कश्मीर में अनंतनाग जिले में अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा और निगरानी के लिए शुरू की गई आधुनिक सर्विलांस परियोजना। तो प्रोजेक्ट हॉकाई है अमरनाथ यात्रा से संबंधित है, जिसमें हवाई निगरानी ड्रोन के द्वारा, हाईटेक कैमरे, विजिट हब और एकीकृत कमांड कंट्रोल है। नो फ्लाई जोन भी बना यहाँ पे। तो प्रोजेक्ट हॉकाई संबंधित है किससे दोस्तों? अमरनाथ यात्रा से संबंधित। फिफ्थ क्वेश्चन, द नेत्रा AEW and C system is developed by the which organization। तो नेत्रा AEW and C प्रणाली की संस्था द्वारा विकसित की गई है। ऑप्शन ए इसरो, ऑप्शन बी है HAL, ऑप्शन सी है DRDO और ऑप्शन डी है बेल द्वारा। तो दोस्तों DRDO द्वारा की गई नेत्रा AEW and C एयरबोर्न एयरली वारंट कंट्रोल प्रणाली DRDO द्वारा विकसित की गई है। इसका उपयोग वायु निगरानी, दुश्मन की गतिविधियों की पहचान तथा वायु संचालन में किया जाता है। तो DRDO के बारे में जान लेते हैं। DRDO का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा संचालित किया है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। अब इसके बलस्य मूल विज्ञानम एवं अनुवाद है बल ही
मूल विज्ञान है। तो स्थापना 1958 में हुई थी। डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली में है। कर्मचारी इसके 30,000 है दोस्तों। इसके उत्तरदायी मंत्री राजनाथ सिंह है और इसके संस्था कार्य जी सतीश रेड्डी है। 6 सुविधा 2.0 पोर्टल इज रिलेटेड टू द विच सेक्टर। यह सुविधा 2.0 पोर्टल किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए रेलवे, ऑप्शन बी है एविएशन, द हेल्थ मॉनिटरिंग, ऑप्शन सी है बैंकिंग और ऑप्शन डी है एजुकेशन। तो एविएशन एंड द हेल्थ मॉनिटरिंग से एयर सुविधा 2.0 सरकार द्वारा डिजिटल पोर्टल है जिसका उपयोग अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की स्वास्थ्य निगरानी यात्रा प्रबंधन के लिए किया जाता है। तो एयर सीधा 2.0 मतलब सुविधा से संबंधित है। 7 क्वेश्चन, कंसीडर एम द इम्पोर्टेंट पार्टनर ऑफ द इंडियन शिप बिल्डिंग मिशन। तो भारत निर्माण महत्वाकांक्षाओं के लिए कौन सा देश महत्वपूर्ण साझेदारी माना जा रहा है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी साउथ कोरिया, ऑप्शन डी सी है फ्रांस और ऑप्शन डी है जर्मनी। तो दो साउथ कोरिया माना जा रहा है। भारत और दक्षिण अफ्रीका को दक्षिण कोरिया के बीच मजबूत होते भारत में जहाज निर्माण उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद कर सकते हैं। कोरिया विश्व के प्रमुख जहाज निर्माण देशों में से एक। तो दोस्तों साउथ कोरिया के बारे में जान लेते हैं। दक्षिण कोरिया, इसकी राजधानी सियोल है। अधिकार रिपब्लिक ऑफ कोरिया, शासन प्रणाली लोकतांत्रिक गणराज्य, जनसंख्या क्षेत्रफल दोस्तों 1,363 वर्ग किलोमीटर, आधिकारिक भाषा कोरियाई है और मुद्रा है दक्षिण कोरिया की है। प्रमुख उद्योग इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, सेमीकंडक्टर, जहाज निर्माण में इसकी स्पेशलिटी है। 8 क्वेश्चन, व्हाट ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन द विच निषेध दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 21 जून, ऑप्शन बी 24 जून, ऑप्शन सी 26 जून और ऑप्शन 30 जून। तो दोस्तों 26 जून को मनाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिटी ट्रैफिक मनाया जाता है। इसका उद्देश्य नशे के दुष्परिणाम को प्रति जागरूकता फैलाना है। तो वर्ल्ड ड्रग डे 26 जून मनाया जाता है। It's strategically important because of the which reason? तो हरमुज जल डमरू मध्य रणनीति रूप से महत्वपूर्ण। ऑप्शन ए है टूरिज्म, ऑप्शन बी ऑयल ट्रांसफर एंड रूट, ऑप्शन सी है इंडस्ट्री और ऑप्शन डी है नेवल ट्रेनिंग। तो दोस्तों ऑयल ट्रांसपोर्टेशन रूट से हरमुज जल डमरू मध्य विश्व से महत्वपूर्ण तेल परिवहन मार्गों में से एक है। भारत सहित कई देशों में ऊर्जा सुरक्षा इस मार्ग पर निर्भर करती है। तो हॉर्मुज जल संधि, हॉर्मुज जल संधि ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, यूएई और ओमान ये प्रमुख देश हैं। इसमें इसकी विशेषता है दोस्तों, यह जल संधि ईरान और ओमान के बीच स्थित है। यहाँ देख सकते हैं आप लगभग 167 न्यूनतम मतलब चौड़ाई है, 33 किलोमीटर गहराई है, 60 से 100 मीटर है। यह फारस की खाड़ी में जाने के लिए निकलने का एक मात्र समुद्री है। इसी को बंद किया गया है ईरान के द्वारा, जिससे दोस्तों ये वॉर चल रही है। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच वॉर चल रही है। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक 2020 रिपोर्ट, इंडिया जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट फॉर द फिजिकल ईयर 27 इज। तो विश्व बैंक की जून 2026 रिपोर्ट के अनुसार फिजिकल ईयर 27 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान कितना है? ऑप्शन ए 5.8, ऑप्शन बी है 6%, ऑप्शन सी 6.6%, ऑप्शन सी 1.2%। तो विश्व बैंक ने जून 2026 में ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट में भारत की फिजिकल 2026 में विकास दर क्या बढ़ाकर 6. जो भारत की विश्व में सबसे तेजी से भी प्रमुख अर्थव्यवस्था बनाए रखता है। तो दोस्तों वर्ल्ड बैंक द्वारा भारत की जीडीपी 2027 में 6.6% है। ये बहुत ही प्रमुख है। 2023 में 8.2%, 24 में 7%, ऑप्शन 25 में 6.4% और 2026 में 6.6%। ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब